और संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है और कल मोदी सरकार अपना लगातार 9वां केंद्रीय बजट 2026 पेश करेगी। बजट को लेकर पूरे देश में साथ साथ मध्य प्रदेश को भी खास उम्मीदें हैं। इसी बीच प्रदेश के कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल ने अनादि टीवी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस युवाओं को स्किल्ड बनाने पर है। ऐसे में इस बजट में युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा, बीते समय में महंगाई में कमी आई और आम लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक रूप से पड़ा। मंत्री को उम्मीद है कि यह बजट विकास, रोजगार और सशक्तिकरण को नई दिशा देगा। बजट का पिटारा खुलने वाला है और सबकी निगाहें टिकी है कि इस बार उनको क्या मिलेगा, युवाओं को क्या मिलेगा। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं आपकी कि इस बार मोदी जी के बजट में युवाओं के लिए क्या होगा? आप सब जानते हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना सपना है और उनने अपने सपने में कहा था, कुछ लोगों ने, पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन से विभाग के मंत्री होते। तब मोदी जी ने कहा था कि मैं स्किल डेवलपमेंट विभाग का मंत्री होता, कौशल के विभाग का मंत्री होता। और माननीय मोदी जी का भी सपना है कि युवाओं को हुनर सिखाया जाए, उसको डिग्री के अतिरिक्त उस अतिरिक्त विकास के लिए उसको हुनर सिखाया, उसके कौशल का विकास करना चाहिए। और कौशल के विकास में प्रत्येक काम अगर युवा जो सीखना चाहे उसको उसकी डिग्री के अतिरिक्त सिखाना चाहिए। तो इस बार स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान, युवाओं के विकास का बजट होगा, उनके हित का बजट होगा। और उसी को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, नर्सिंग को लेकर के और देश में सड़क, पानी, बिजली, इन सब की व्यवस्थाओं को लेकर के विकसित बजट होगा। और हर हाथ को काम मिले, इसकी चिंता मोदी जी कर रहे हैं। और हर खेत को पानी मिले और पीने का भी शुद्ध पानी मिले, उसके विकास का बजट होगा। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, पर ये बजट गरीबों के हित का बजट होगा और गरीब के विकास का बजट होगा। गृहिणी के हित का बजट होगा, गृहिणी भी स्वस्थ रहेगी और गृहिणी के हित का बजट होगा। और वो भी अपनी बचत में कुछ संचय करके, गृहिणी भी अगर संचय करेगी, ये बजट उसके हित का बजट होगा। मोदी जी का सपना आप पूरा कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट मंत्री आप बने, आप पे मतलब काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है युवाओं को सशक्त करने की। क्योंकि पहले माना जाता था कि सरकारी नौकरी लग गई तो काम हो गया, रोजगार मिल गया, लेकिन अब एक ये परिभाषा बदली है, युवा सशक्त बन रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या आप लोगों का फोकस होगा इस बजट से भी और आगे भी कि कैसे नई चीज़ें और की जाए ताकि युवा और सशक्त बने? वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान युग के हिसाब से युवा को उसकी योग्यता अनुसार हुनर सिखाना, सोलर एनर्जी, एआई, मैकाट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, अभी सेल वाली गाड़ी आ रही, उसके मैकेनिकों की आवश्यकता है, उसको लेकर के आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है। और एनर्जी को लेकर भी आप सोलर एनर्जी, हरित एनर्जी भी हमारे यहाँ चल रही, ग्रीन एनर्जी, उसके लिए भी आवश्यकता है युवाओं की। और युवाओं को उन सब दृष्टि से भी दिखाना चाहिए। साथ में मेडिकल लाइन को भी देखते हैं तो अपन तो नर्सेस कोर्सेस हैं, नर्सेस कोर्सेस के अलावा मेडिकल लाइन में जितनी मशीनें हैं, जिन मशीनों से जांच होती है, उन मशीन के लिए भी मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत है, मैकेनिक की ज़रूरत है। वो हुनर भी हम युवाओं को उसके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ वो भी सिखाएंगे। प्रयोगशाला में अगर उसको सीखने को मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। बहनों के लिए भी बहुत सारे चांसेस होंगे। और अभी बता ही रहे हैं कि मोदी जी बहनों के लिए, बहनों को सशक्त बनाने के लिए भी बहुत आगे से काम चल रहे हैं और बहनों को उनकी योग्यता के अनुसार उनको हुनर सिखाने का काम भी कर रहे हैं। आज तो ड्रोन दीदी का युग है, ड्रोन चला रही बहनें, हम देख रहे हैं कि बहनें पायलट बन रही, बहनें इंजीनियर बन रही, बहनें डॉक्टर बन रही, हर क्षेत्र में बहनें भी आगे जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर क्षेत्र में आवश्यकता है और मोदी जी हर एंगल से कौशल के विकास को
करना चाहते हैं और उसको जो जहाँ है उसके विकास को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी करेंगे। और गांव के विकास का पहले गांव मतलब युवा गांव में बसता था और कृषि प्रधान के साथ उद्योग प्रधान भी गांव था। गांव में सब व्यवस्थाएं होती थी, हमारा सुतार, लोहार, बढ़ई, मैकेनिकल गांव में बसते थे और गांव की चीज़ गांव में मिल जाती थी। अब गांव से शहर की ओर आने लगी, पर अब वापस गांव का विकास कैसे हो और उसके लिए मोदी जी वो कार्य कर रहे हैं। और उसमें हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत अधिक योगदान है। बहनों की बात की आपने, तो बहनों के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। आपने ड्रोन दीदी की बात की। गृहिणियों पे ज़्यादा मार पड़ती है, महंगाई की बात काफ़ी होती है। तो ऐसे में महंगाई को किस तरह देखते हैं? क्या महंगाई बढ़ी है? क्या कुछ होना चाहिए ताकि बहनों को थोड़ी सी राहत मिले, लाडली बहनों को थोड़ी राहत मिले? देखो, लाडली बहनों की चिंता मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी की है। और आज बहनों के खाते में 1500 रुपये की राशि आकर उसको पॉकेट मनी मिली है, जिससे बहन अपने बच्चों को चॉकलेट, बर्फी, चॉकलेट या घर के बाहर गुड़िया के बाल वाल आया तो उसको, और राखी और मकर संक्रांति पे जब अपने भाई के घर बहन जाती है तो भाई को गिफ्ट देने के लिए, भाभी को गिफ्ट देने के लिए उसके शौक भी पूरे हो रहे हैं। तो वो शौक पूरे भी हो रहे हैं। और मैं तो हम तो आपने कहा स्किल की बात है, तो हम मेरी बहनों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी सिखाने वाले, हम वो करने वाले, जिससे मेरी बहन आत्मनिर्भर बनी। और गांव में को किस तरह देखते हैं? महंगाई देख सबको काम मिल रहा है, महंगाई कैसे देख रहा है? आज से मैं अगर 40 साल 50 साल पहले जाता हूँ तो मेरी माँ मजदूरी करा करती थी, पर आज मेरे परिवार की महिला भी सशक्त हो रही है और अपना खुद का काम करके और खुद की पॉकेट मनी निकाल रही है। तो महंगाई कहाँ है? आप देखें ना, एक गांव में 10 साइकिल हुआ करती थी, आज 100 मोटरसाइकिल है। महंगाई को जितने में साइकिल आती थी उतने का पेट्रोल फूंक देते हैं आजकल। तो ये तो बहुत अंतर आ रहा है। और इस महंगाई को अगर हर दृष्टि से देखें तो उस काल से और इस काल से देखते हैं तो अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। 20 साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले अगर जाते हैं तो डिफरेंस दिख रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मंत्री गौतम टेटवाल जी, जिनका कहना है कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में होगा। और महंगाई की बात करें तो वो शायद केवल गाना ही है, लेकिन महंगाई इतनी नहीं है। जो पहले के ज़माने में और अब का जो ज़माना है उसमें काफ़ी अंतर आया है और महंगाई उतनी नहीं बढ़ी है। कैमरा पर्सन रेहान के साथ दिव्या गोयल, अनादि न्यूज़ के लिए। बजट का